तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दिस अमेजिंग चैनल जिसका नाम है जेईई एक्सप्रेस, मतलब जेई की सुपर फास्ट ट्रेन। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका मेंटर, आपका भैया, आपका टीचर युवराज सिंह। Hello everyone, my name is Yuvraj Singh. I have pursued my master's in organic chemistry from Ferguson College, Pune University. I am an OCSS, that is Organic Chemistry Summer School participant 2017 held at IIT Bombay. I am an ex-Akash Institute faculty, Delhi and Pune. I have worked in multiple online and offline institutes of India. I have more than 5 years of teaching experience in offline and online as well. I have mentored more than lakhs of students. I have taught live for more than thousands of students. ठीक है, तो आज हम लोग यहाँ पर क्यों मिले हैं? बेसिकली थंबनेल देखकर आपको थोड़ा तो ये समझ में आ चुका होगा कि क्या आज होने वाला है, क्या मैं आप लोगों के लिए पेश करने वाला हूं। आज क्या नई सी डिश सर लेके आए हैं, क्या नई सी है ना मजेदार टेस्टी सी कोई डिश हमारे युवराज भैया हमारे लिए लेके आए हैं, तो देखते हैं भाई। लेकिन उससे पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं अकेडमी के बारे में, वो डिस्कस कर लेते हैं। और उसके बाद एकदम सुपर फास्ट जेई एक्सप्रेस की स्पीड में हम लोग बढ़ेंगे हमारे आज के टॉपिक के ऊपर। स्टार्ट करते हैं भाई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके दिमाग में अगर वो एक घोड़ा बैठा हुआ है कि यार कोटा जाकर ही तैयारी होगी, कोटा के टीचर से ही तैयारी होगी, तो आपको अब कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। जी हाँ, यस, अब आपको कोटा जाने की जरूरत नहीं है। कोटा खुद चल के आपके पास आने वाला है। इफ यू आर नॉट एबल टू स्टडी एट कोटा, an academy is now bringing कोटा to you. Yes, the batch starts on 23rd of January. आने वाले 23 तारीख को ये बैच हो गई होगी स्टार्ट या फिर हो रही होगी। Join the Excel batch for IIT JEE 2024 and attend live offline classes of Kota from the comfort of your home. अपने घर बैठे बैठे आप कोटा की क्लासेस से लाइव देख सकते हैं। सारा का सारा सिलेबस जेईई मेन 2024 का कंप्लीट होने वाला है। प्रैक्टिस होगी कोटा के रिनाउंड डीपीपी जो आप सुनते होंगे कि यार कोटा से डीपीपी आई है, कोटा से आई है, तो वो डीपीपी आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी। डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशंस भी यहाँ पे होने वाले हैं और इंडिया के टॉप एजुकेटर जो है वो यहाँ पे आपको पढ़ाने वाले हैं। टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर होगी बेस्ड ऑन दी लेटेस्ट जेईई मेन एंड एडवांस पैटर्न के ऊपर। और साथ ही में अगर बात करें हम पैसे की, तो यहाँ पर होते हैं सिर्फ मात्र 45,000 रुपए में, और आप 4 मंथ का एक्सटेंशन भी यहाँ पर पा सकते हैं अगर आप 12 महीने का एक कोर्स परचेस करते हैं तो। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको करना क्या है? सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको मेरा चमचमाता कोड वहां पर यूज करना है। कोड मैं आपको यहाँ पर लिख कर देता हूं बेटा। कोड अपना है एकदम बढ़िया, बिल्कुल है ना, एकदम सुंदर सा कोड है। YUVI एकदम प्यारा सा। आई होप आपको भी बहुत प्यारा लग रहा होगा। तो ये प्यारे से कोड का इस्तेमाल आपको करना है अगर आप लेना चाहते हैं ये पर्टिकुलर कोर्स को, सब्सक्रिप्शन करना चाहते हैं इस कोर्स के लिए। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं टेस्ट सीरीज कॉम्बो लाइक नेवर बिफोर। ठीक है, ऐसा कभी आपने नहीं देखा होगा। इसके लिए ज्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आप यहाँ पर गिवन क्यूआर कोड देख सकते हैं जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है क्यूआर कोड, ये आप स्कैन करें और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी की डिटेल्स ऑलरेडी स्क्रीन के ऊपर है। अपकमिंग बैचेस जो है जो जेईई एस्पिरेंट के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होने वाली है। अगर आप 2023 के लिए हैं तो वज्र बैच यहाँ पे आपको काफी ज्यादा सस्ते में मिल रही है 13,799 रुपए में, जो कि जनवरी 27 से स्टार्ट हो रही है। और बात करें अगर हम आरोहण 2.0 की, जो कि आईआईटी जेईई 2024 के लिए है, ये आप सब्सक्राइब यहाँ पे कर सकते हैं। 20 जनवरी से स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो ये बैच आप ले लीजिए भैया, बहुत ज्यादा फायदेमंद यहाँ पे ये आपको होने वाला है। कोड की बात करें तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एक बार फिर बताता हूं। YUVI ये अपना कोड है। UV बहुत ही प्यारा सा कोड है यार, मेरे को तो बहुत पसंद आया। क्या आपको पसंद आया? आगे है, यस, वेरी नाइस। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल पे यार जल्दी से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि जो भी सेशंस हमारे होने वाले हैं, जितने भी स्ट्रैटेजी सेशंस हैं, जो टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं, चाहे वो केमिस्ट्री के हो, फिजिक्स के हो, चाहे मैथ्स के हो, ये सारे के सारे आपको कहां पर मिलेंगे? आपको अनअकैडमी जेईई एक्सप्रेस सर्च करना है टेलीग्राम पे जाकर। आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे यहाँ पर अनअकैडमी जेईई एक्सप्रेस लिखा हुआ है, इसे सर्च करें टेलीग्राम पे और आप पहुंच जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, घुस जाएंगे बिल्कुल। ठीक है, तो ये टेलीग्राम चैनल पे जरूर से ज्वाइन कर ले ताकि सारे अपडेट्स टाइम टू टाइम आपको सबसे पहले मिले। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूब से भी पहले। अच्छा, अब स्क्रीन के ऊपर आ चुका है एक बहुत ही अहम सवाल, जो कि आजकल क्या यार, ये मेरे दिमाग में भी आया था। मैं आपको बता दूं, जब मैं 11th में था तब मुझे ये सवाल नहीं आया।
मैंने खूब मस्ती की, खूब मजे किए, अपने दोस्तों के साथ घूमा फिरा, टाइम पास किया, है ना। कभी कॉलेज जाते थे, कभी नहीं जाते थे, कोचिंग जाया करते थे नो डाउट। लेकिन कोचिंग में भी थोड़ा सा मतलब है ना, वो 10th खत्म हो जाती है, 11th में आ जाते हैं, तो एक नया सा ऐसे है ना जुनून सर पे चढ़ा हुआ होता है। तो वो जुनून के वजह से मैं मतलब 11th में इतना ज्यादा फोकस नहीं कर पाया था। नो डाउट आप भी नहीं कर पाए होंगे, ऐसे कई बच्चे होते हैं 100 में से अगर हम देखें तो लगभग 80-90% बच्चे नहीं फोकस कर पाते 11th स्टैंडर्ड में, क्योंकि वो करना चाहते हैं मजा, ठीक है, मस्ती, है ना, बढ़िया दोस्त बनाते हैं, एंजॉय करते हैं और फिर बाद में भस्म हो जाते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई भस्म होने की जरूरत नहीं। मैं आपके लिए यहाँ पर बहुत बढ़िया चीज लेके आया हूं। अगर आपका 11th वेस्ट हो गया है और आपको टेंशन आ रहा है कि भैया अब 11वीं कक्षा तो हमारी बर्बाद हो चुकी है, अब मैं क्या करूंगा, क्या मैं कुछ कर पाऊंगा, क्या मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, और अगर कर पाऊंगा तो क्या कर पाऊंगा, और किस तरीके से कर पाऊंगा, कैसे कर पाऊंगा, किसकी मदद से कर पाऊंगा, ऐसे तमाम सवाल आपके दिमाग में आते तो होंगे, है ना, बिल्कुल आते होंगे, सभी के आते हैं, आपके भी आते होंगे। तो 11th अगर वेस्ट हो चुकी है ऐसा अगर आपको लग रहा है, तो मैं कहूंगा रुको जरा, सब्र करो, इतनी जल्दी मत करो, थोड़ा रुक जाओ। हम अभी अभी आए हैं, अभी रंग जमना बचा हुआ है, अभी आपका और हमारा संग होना बचा हुआ है, ठीक है। तो 11th अगर वेस्ट हो गई है तो इस बात का आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अब मैं आपके साथ आ चुका हूं आपके हर एक सवाल का जवाब देने के लिए, आपके हर एक दिक्कतों का सामना करने के लिए। आप और मैं मिलकर साथ में जाएंगे, आप यहां पर अकेले नहीं हो। अगर आपको गलती से भी ऐसा लगता है कि आप यहाँ पर इस पूरी दौड़ में अकेले बैठे हुए हो, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपके हर स्टेप पे साथ में रहने वाला हूं, चाहे वो घर पे हो, बाहर हो, चाहे वो आपके पर्सनल रिलेशनशिप के बीच में हो, तो भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे कभी वो भी, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको क्विट नहीं करना है, आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। मुझे बताओ कि यार चिंता करने से होता क्या है। दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, हमें कोई चीज पानी है तो उसके लिए दो ऑप्शन है, या तो यस या फिर नो। दो ऑप्शन होते हैं, या तो यस या फिर नो। अगर यस मतलब वो चीज को हासिल करने के लिए आपके पास आइडिया है, मतलब यस, तो फिर चिंता की बात क्या है, डोंट वरी, राइट। और अगर आपके पास में उस पर्टिकुलर गोल की तरफ जाने का आइडिया नहीं है, तो फिर भी चिंता क्यों करना है। जब आइडिया ही नहीं है तो चिंता किस बात की कर रहे हो। तो मतलब मोटा मोटा मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि यार आप बिल्कुल चिंता मत करो, आप यहाँ पे अकेले नहीं हो, हम लोग साथ मिलकर इस जंग को लड़ने वाले हैं। बिल्कुल भी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 11वीं कक्षा आपकी अगर बर्बाद हो गई है, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। ऐसा सबको लगता है और आप अकेले इस दौड़ में नहीं भाग रहे हो, लाखों बच्चे यहाँ पर भाग रहे हैं इस दौड़ में। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, लाखों बच्चों के साथ ये होता है, आप अकेले नहीं हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो जिसने 11वीं वेस्ट कर दी है, तो आपको बता दूं नहीं, आपके साथ मैं भी था, मैंने भी 11वीं वेस्ट कर दी थी, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। जो मेरा गोल था, जो मेरे एम था, वो मुझे पता था और मैंने सही टाइम पे सही शॉट चुना और लगा फिर बढ़िया सिक्सर, ठीक है। और यहाँ पे बैठा हूं मैं फिर, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है। लगभग देखो मेरे एनालिसिस के अनुसार, जो मैं एनालिसिस करता हूँ छोटा मोटा घर पे बैठ के, है ना, यहाँ वहाँ बच्चों से पूछताछ करके, तो मुझे वहां पर यह पता चला कि भैया लगभग 80%, अगर हम बात करें 80% जो बच्चे होते हैं उनके साथ ये प्रॉब्लम होती है। और बहुत कम, मैं कह रहा हूं कि बहुत कम, लगभग सिर्फ 10% या फिर उससे भी कम बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो फोकस्ड होते हैं स्टार्टिंग से ही, उनके दिमाग में एक चीज बैठी हुई होती है कि भैया हमको ये चीज करनी है। मतलब वो घोड़े होते हैं ना जिनके यहां पर लगा दिया हो जाता है, वो सीधा चलते जाते हैं, बस कुछ ये बच्चे हैं 10%। तो अगर आप उनमें से नहीं हो और आपको आ रहा है टेंशन, तो मैं कहूंगा बिल्कुल मत लो टेंशन, मिलेंगी रिटायर होने के बाद बहुत सारी पेंशन, ठीक है। तो हाँ, थोड़ा सा शायरी अपन करते रहते हैं, तो आप बिल्कुल चिंता मत करो। 80% बच्चों में, मतलब मेजोरिटी बच्चों में आप आते हो, मेजोरिटी बच्चों को ऐसा लगता है कि 11वीं कक्षा हमारी वेस्ट हो चुकी है, तो अब हमसे कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं कहूंगा बस अब यही सही टाइम है आपको आगे बढ़ने का, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, आगे बढ़ते हैं हम भी। क्या ये पॉसिबल है? आपके दिमाग में सवाल जरूर आता होगा कि अब 11वीं कक्षा अगर मैंने वेस्ट कर दी है, तो क्या अब ये चीज पॉसिबल है? क्या ये मैं अब फिर से कर सकता हूं? यस और नो। आता कि नहीं आता, बोलो यार। सभी लोग बताएंगे मुझे लाइव चैट में कि क्या आपके दिमाग में ये सवाल आता है या फिर नहीं। आता ही होगा, बेशक मैं कह सकता हूं आता ही होगा। सबसे पहला तो ये सवाल मोस्ट कॉमन है बच्चों का कि क्या अब 11th क्लास हो जाएगा। मतलब सर 11th तो हमने पढ़ ली, लेकिन वो तो सिर्फ पेपर पे था, दिमाग में तो कुछ नहीं है, तो अब क्या करें। तो बिल्कुल टेंशन मत लो,
मैं आ चुका हूं। अगर हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे इन फ्यूचर, तो केमिस्ट्री जब हम लोग स्टार्ट कर रहे होंगे तो सीधा मैं आपको 12th नहीं पढ़ाऊंगा। आप चिंता मत करो, भले ही आप जेई 2024 की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको सीधा मैं 12th से वाकिफ नहीं कराऊंगा। मैं आपको सबसे पहले 11th के जो चैप्टर्स हैं उनसे रूबरू करवाऊंगा, क्योंकि जब तक मैं वो नहीं करवाऊंगा आपको 12th का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने 12th वेस्ट कर दी है, सॉरी 11th वेस्ट कर दी है, तो आपको यहां पर 12th स्टार्ट करने के पहले 11th में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, उसके बाद ही हम लोग 12th के ऊपर जाएंगे। तो आपको टेंशन नहीं लेना है कि सर हमारा तो कुछ नहीं हुआ, अब हम क्या करें। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें तो सारी कड़ियां जुड़ी हुई होती है। 11th स्टैंडर्ड की सारी चीजें हमें पता होना जरूरी है, क्योंकि उसी पर निर्भर करता है 12वीं कक्षा का पूरा ऑर्गेनिक। सारे के सारे चैप्टर्स इसी 11th स्टैंडर्ड की जीओसी, हाइड्रोकार्बन, ये सारा जितना भी जो बेसिक पार्ट है उस पर निर्भर करता है। तो हमें सबसे पहले वो सीखना है। चिंता मत करो, अगर आपने अभी तक नहीं सीखा है तो मैं आपको वो सिखाने वाला हूं, और ऐसा सिखाने वाला हूं कि आप ओजी हो जाओगे। ओजी नहीं, ओके हो जाओगे। यस, ओके हो जाओगे। ओके मतलब होता है ऑर्गेनिक किंग। फटाफट लाइव चैट में मुझे बता दो ओके का फुल फॉर्म क्या है, और क्या आप बनना चाहते हो मेरे साथ ओके ऑर्गेनिक के किंग। तो मैं आपको ऑर्गेनिक का बादशाह बनाने के लिए आया हूं। बेताज बादशाह तो मैं हूं ही, लेकिन आपको भी बनाऊंगा ऑर्गेनिक का बेताज बादशाह। ठीक है, चाहे तो ताज भी लगा देंगे, चिंता मत करो। ठीक है, तो ये एक सवाल आपके दिमाग में अगर आता है तो मैंने उसको थोड़ा थोड़ा, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने क्लियर कर दिया है, ज्यादा चिंता की बात नहीं है। अब अगर दूसरा सवाल जो है कि क्या आपके दिमाग में सवाल आता है क्या जेई 2024 हमसे हो पाएगा, तो मैं कहूंगा जी हाँ, बिल्कुल हो जाएगा। आप अगर आज नहीं, आज के 6 महीने बाद भी ये सवाल आपके दिमाग में आता है तो मैं आपको बताऊंगा कि जी हाँ, ये हो सकता है। क्यों, कैसे? बेटा, बहुत लोगों की इंस्पिरेशनल कहानियां हैं, बहुत लोगों के साथ ये हो चुका है, लाखों बच्चों के साथ एक एग्जाम में ये होता है कि 11वीं पूरी चली जाती है और उसके बाद उनका डंका बजता है कि भैया अब हमें पढ़ाई स्टार्ट करनी है, क्योंकि काफी हो चुका है टाइम वेस्ट। अगर अब भी करेंगे हम देरी तो भैया फिर तो नहीं हो पाएगा, है ना। तो देरी नहीं करनी है, अभी आपके पास टाइम है, आपने इतना टाइम वेस्ट नहीं किया है। डोंट वरी, जो भी आपका बैकलॉग है वो मैं कवर कराऊंगा, बिल्कुल चिंता की बात नहीं है। उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि एकदम स्पीड अप करके मैं चीजों को पढ़ाने वाला हूं, मैं एकदम इत्मीनान से, सुकून से, जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक हम उन चीजों को करने वाले, और उसके बाद ही हम 12वीं कक्षा की ओर बढ़ेंगे, ताकि कोई भी आपको वहां पर दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि 11वीं क्लास बर्बाद हो गई है तो वो नहीं हुई है। अगर आपको ऐसा लगता है कि जेई 2024 क्या हो पाएगा अब, तो जी हाँ, बिल्कुल हो पाएगा। मैं कहूंगा यस, इट इज पॉसिबल, ये हो सकता है। तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं बच्चे, आप ज्यादा टेंशन ना लें तो बेहतर होगा। टेंशन लेने का काम मेरा है, मैं आ चुका हूं, मैं टेंशन लूंगा। आपका काम है पढ़ाई करना, आप पढ़ाई करें, टेंशन मैं लूंगा कि आपका सिलेबस कैसे कंप्लीट कराना है, क्या क्या चीजें आपको पढ़ानी है, कौन से रेफरेंस बुक से क्वेश्चंस उठाने हैं, कौन से रेफरेंस बुक से क्या क्या पॉइंट्स ज्यादा बेटर है जो आपको समझ में आएंगे वो, और उसके बाद में किस तरीके से वो आपको एक्सप्लेन करके मैं दूंगा, उस सबका टेंशन लेने के लिए मैं बैठा हूं। आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको बस मुझे फॉलो करना है और आपको सही राह दिख जाएगी। ठीक है, आपको करेक्ट रास्ता दिखाने के लिए मैं हूं। अगर आप रास्ते से भटके हुए हैं तो, अगर रास्ते से नहीं भटके हुए तो आप मुझे हेल्प कर सकते हैं, आप बाकी बच्चों को हेल्प कर सकते हैं उनको रास्ते पर लाने के लिए। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगर आपके दिमाग में ये सवाल अब बैठ चुका है कि क्या 11वीं कक्षा हो गई है बर्बाद, या फिर क्या 2024 की जेईई एग्जाम हो सकती है, तो मैंने आपके दिमाग में यस ये आंसर फीड कर दिया है कि ये हो सकता है। तो आपके दिमाग में और भी सवाल आ रहे होंगे कि यार क्यों नहीं होगा, है ना, क्यों नहीं होगा, मुझे आप बताओ कि क्यों नहीं हो पाएगा। क्या आप सक्षम नहीं हो? नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं। क्या आप नहीं कर पाओगे, आपको मतलब समझ में नहीं आता कुछ भी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है सर, हमें तो बहुत चीजें समझ में आ जाती है। तो क्या करें, क्या फॉलो करो किसी एक सीनियर को, किसी एक टीचर को, किसी एक एजुकेटर को फॉलो करो। वो जिस तरीके से कहते हैं, वो बैठे हुए वहां पे बिना काम के नहीं है, उन्होंने लाखों सालों का एक्सपीरियंस लिया हुआ है, मतलब बच्चों के जीवन का एक्सपीरियंस है ना। तो बहुत हजारों महीनों घंटों का है ना उनके पास एक्सपीरियंस है, तो उनके एक्सपीरियंस से वो आपको बताते हैं चीजें, आप उन्हें फॉलो करो। मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि आंखें बंद करके फॉलो करो, आप अपनी चीजें अपने आप अलाइन करो और साथ में उन्हें फॉलो भी करो। ठीक है,
नेक्स्ट सवाल आपके पास आता है कि क्या रोकेगा होने से, मतलब 11वीं कक्षा बर्बाद होने के बाद भी आप कर सकते हो, जेई 2024 की तैयारी भी आप कर सकते हो, ये सब होने से क्या रोक सकता है, ये आपको सोचना है। ये क्वेश्चन का सवाल, इस सवाल का जवाब आपको ढूंढना है, ठीक है। क्या रोक सकता है आपको वहां तक पहुंचने से? क्या वो मोबाइल है, क्या वो इंस्टाग्राम है, क्या वो फेसबुक है, क्या वो यूट्यूब है, ये आपको देखना है। कौन से एप्लीकेशन है, क्या वो आपकी गर्लफ्रेंड है ना? तो ये भी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि वैसी क्या चीजें हैं जो आपको रोक सकती है आपके एम तक पहुंचने में, ठीक है। और उसके बाद ये क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया करना क्या होगा। तो करना क्या होगा ये मैं आपको बताऊंगा, टाइम टू टाइम अपडेट आपको इसी चैनल पे मैं दूंगा कि आपको करना क्या है, राइट। उसके बाद का क्या सवाल आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया कब तक करना होगा? भैया जब तक है जान। जी हाँ, 2024 की एग्जाम नहीं भी होती है तो पहली बात तो हमें सोचना ही नहीं है कि नहीं होगी, ठीक है। लेट सपोज कि अगर नहीं हुई, ठीक है, नहीं हो पाई, फॉर सम रीजंस नहीं हो पाई, तो भी आपको पढ़ाई कंटिन्यू रखनी है। आप इतने आसानी से नहीं हार सकते, इतने आसानी से आपको हार नहीं माननी है। डरपोक हो गया नहीं भैया, बहुत ज्यादा ब्रेव रहे हैं हमारे पूर्वज, अब हमारा टाइम है वो ब्रेवरी दिखाने का, वो हिम्मत दिखाने का। तो अब आपके पास हिम्मत दिखाने के लिए जो चीजें हैं, जो लाइंस है, जो कैटेगरीज हैं, वो ये है एग्जाम्स। हिम्मत दिखाओ और बढ़िया से तैयारी करो, ठीक है। तो कब तक करना होगा ये अगर ऐसा लग रहा है आपको, तो बेटा जब तक है जान तब तक करते रहना होगा। एक हर्डल लाइफ का खत्म होता है तो दूसरा वहां पर खड़ा हो जाता है। तो आपको ऐसा नहीं सोचना है कि एक चीज अगर मैं क्लियर कर लूं उसके बाद लाइफ चिल है, बढ़िया मजा आएगा, ऐसा नहीं है। एक चीज हो जाती है तो उसके नो डाउट बेनिफिट्स आपको मिलते रहते हैं, लेकिन एक और चीज वहां पे सामने आके खड़ी हो जाती है कि अब ये अगर प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो गई है तो ये नेक्स्ट प्रॉब्लम भगवान आपको दे देते हैं कि भैया ये लो बेटा ये सॉल्व करो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना है। अब बढ़ते हैं आगे। तो केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पे कौन से वो टॉपिक्स है जो कि अब हमें कवर करने ही चाहिए। अगर 2024 के एग्जाम की बात करें या फिर 2023 के एग्जाम की भी अगर हम बात करें तो ऐसे कौन से वो टॉपिक्स है, इन्हें मैं कहता हूं रामबाण टॉपिक्स। जी हाँ, रामबाण टॉपिक्स मतलब ये ऐसे टॉपिक्स है जो आपको करने ही करने हैं, इन्हें नहीं छोड़ना, बिल्कुल भी नहीं। चाहे भगवान भी आके कह दे, स्वयं राम जी आके अगर आपको कह दे कि भैया ये टॉपिक्स मत करो, तो उन्हें बोलना मुझे माफ करना, मुझे माफ कर दो, हमें युवराज भैया ने बताया है कि ये टॉपिक्स को करना ही करना है तो हम तो करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं तो यहाँ पर कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, बैटरी एंड सेल, फैराडेज लॉ, नर्स्ट इक्वेशन, कोलार्ड्स लॉ, ये सारे के सारे आपको करने मस्ट है। रामबाण टॉपिक्स है ये, ठीक है। इसे नोट कर लेना है, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं कहूंगा नोट करके यहाँ पे रख लीजिए इसे। एग्जाम के टाइम पे इन टॉपिक्स को बिना रिवाइज करे मत जाना, अभी से वार्न कर रहा हूं, मत जाना, इन्हें रिवाइज करके जाना, इनके सारे एमसीक्यूज छोड़ा के जाना, प्रैक्टिस करके जाना। बाद में बात आती है थर्मोडायनेमिक्स की, तो इसमें लॉ जितने भी अपने थर्मोडायनेमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट है। एंथैल्पी और एंट्रोपी ये दोनों भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, कई बार एग्जाम्स में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जाते रहेंगे, नो डाउट। इसके बाद में आता है केमिकल काइनेटिक्स, जिसमें कि अर्हेनियस इक्वेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो नो डाउट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरे चैप्टर में से बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन उसमें से कट शॉर्ट करके मैंने कुछ टॉपिक्स जो रामबाण जिसे मैं कहता हूं टॉपिक्स, वो ये है। तो आपको ये बिल्कुल सॉल्व करने हैं, बिल्कुल इसकी जबरदस्त प्रैक्टिस, एकदम फोड़ू प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। उसके बाद में आता है केमिकल बॉन्डिंग, जो कि बहुत प्यारा चैप्टर है। उसके बाद में VSEPR, इसमें आपको करना ही करना है। हाइब्रिडाइजेशन बेहद ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाद में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी मतलब कि MOT बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। इसके बाद में लास्ट में हम आते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की तरफ, तो इसमें नोमेनक्लेचर इनका बहुत जरूरी है। आइसोमेरिज्म और जो कलरेशन वाला पार्ट है ये आपने बिल्कुल करके जाना है। अगर आप 2030 की तैयारी कर रहे हो तो भी बेटा ये आपको काम का है वीडियो, ये चीज आपको बिल्कुल करके जानी है। आप यार आपकी एग्जाम देने के बाद आप यहां पर आकर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, टैग कर सकते हैं कि भैया आपने हमें बताया था और ये चीज एग्जाम में आई वैसी की वैसी, मैं आपको कह रहा हूं दावे के साथ, ठीक है। तो ये चीज यहां पर आपने ध्यान रखनी है, यहां पर रामबाण टॉपिक जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं कि भैया अब क्या करना है। अभी सबसे पहले जो हमें सोचना है कि भैया क्या 2024 हो पाएगा,
क्या 11वीं हो पाएगी, क्या 12वीं हो पाएगी, क्या गर्लफ्रेंड बनेगी, है ना, क्या बॉयफ्रेंड बनेगा, ये सब मत सोचो। अभी आपके दिमाग में कोई सवाल यदि आना चाहिए तो वो है कि भैया 11वीं कक्षा को कैसे बचाया जाए, 11th को बचाओ। ठीक है, तो सबसे पहले हम 11th को बचाने की शुरुआत करेंगे, जिसमें कि मैं स्वयं आपको 11वीं कक्षा के पहले ऑर्गेनिक के चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, जिसके कारण आपका एक लिंक तैयार हो जाएगा 12th स्टैंडर्ड के जितने भी ऑर्गेनिक के चैप्टर्स उन्हें पढ़ने के लिए। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे होंगे 11th स्टैंडर्ड का। बच्चों मैं आपको बता दूं 11th स्टैंडर्ड का जितना ऑर्गेनिक का बेसिक पार्ट है ये हम लोग कंप्लीट कर रहे होंगे, बेसिक पार्ट। ठीक है, ऑर्गेनिक का जितना भी बेसिक पार्ट है ये हम लोग कंप्लीट करेंगे और इसके बाद ही हम लोग आगे 12th क्लास की तरफ बढ़ेंगे, वरना हम लोग नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग अपना बेस क्लियर करेंगे ताकि आने वाले समय में जब हम 12th क्लास की पढ़ाई जोरों शोरों से कर रहे होंगे तो हमें कोई भी दिक्कत ना जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो सवाल आना चाहिए कि भैया हमें करना क्या है, तो हमें सबसे पहले 11th क्लास को बचाना है। ठीक है, तो बचाएंगे 11th क्लास की जान, तभी तो भाई पहुंच पाएंगे 12th क्लास में मेरी जान। ठीक है, तो अब 11वीं कक्षा को हम बचाएंगे, तो कैसे बचाएंगे, तो इसके बाद में गुड न्यूज ये है बच्चे, क्या नया बैच लॉन्च हो रहा है, क्या नया सिलेबस आ गया है, या फिर क्या नई बुक्स आ गई है, क्या नए रूल्स आ गए हैं, क्या नया कोर्स है, क्या कोई नया आइडिया है, क्या कोई नई स्ट्रैटेजी है, कोई नया एग्जाम है। नहीं, गुड न्यूज आपके लिए यह है बेटे कि हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर, लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, आपने फॉलो करते रहना है, मुझे इस चैनल पे फॉलो कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि सारे के सारे अपडेट्स आपको मिलते रहे हमेशा हमेशा सबसे पहले। ठीक है, तो गुड न्यूज हमारी क्या है, गुड न्यूज क्या है सर, गुड न्यूज है कि युवराज भैया आपके स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का 11th स्टैंडर्ड का पार्ट, जिसमें कि हम लोग बेहद जोरों शोरों से 11th स्टैंडर्ड के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तोड़ तरीके से सीखने वाले हैं, जो कि आपको अगर मैं रात में 3 बजे, वैसे तो नहीं आऊंगा उठाने, लेकिन अगर आ गया तो आपको नींद से उठाकर भी अगर मैं कोई सवाल पूछता हूं तो आप उसका सही आंसर देंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूं। आपको बस एक चीज करनी है, आपको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना है और साथ में मुझ पर ढेर सारा भरोसा। ठीक है, तो ये अगर आप करते हैं तो नो डाउट आपके एग्जाम के और हम लोग बेहद स्पीड से बढ़ रहे होंगे, और जब आपकी एग्जाम आएगी तब आपको बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस महसूस होगा कि यार अच्छा हुआ कि मैंने उनकी बात सुन ली। ठीक है, तो कई बच्चों के साथ मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं बहुत एक्सपीरियंस के बाद आपको ये बता रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे ही एक्सपीरियंस के बाद बता रहा हूं, मैं कई टीचर्स को जानता हूं, कई बड़े बड़े फैकल्टीज को जानता हूं, टॉप एजुकेटर्स को जानता हूं, उनसे मैं लगातार कॉन्टैक्ट में रहता हूं, तो उसके बाद मेरा उनका बच्चों का ये तीनों चीजों को कंबाइन करके एक जबरदस्त मैं निचोड़ लेकर आया आपके सामने, और आपको उसे करना है फॉलो। ठीक है, तो अगर आप फॉलो कर लेते हैं बढ़िया तरीके से, हम और आप दोनों एकदम तेजी से आगे बढ़ेंगे, अलग मुकामिल हासिल करेंगे। ठीक है, तो बहुत सारी हमें चीजें करनी है, मुकम्मल करेंगे हर चीज को। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या बताना चाहता था आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि 11वीं वेस्ट हो गई है तो नहीं, अभी भी समय है, रुको जरा, सब्र करो। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। दिस इज युवराज सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।